गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में इंग्लिश की रेनबो बुक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बुक जिसके अंदर लेसन चल रहा है चौथा लेसन लोस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। तो आज इसके आगे वाला नेक्स्ट पैरा पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन करें और बुक में ध्यान दें। तो आइए आज अपने इस नेक्स्ट पैरे को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीज एवन ए 10 रुपीज नोट। साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, जहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी। साहेब कहता है उसकी आंखें चमक उठती है। लाइटिंग का अर्थ होता है चमकना। वहन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन का अर्थ होता है सिक्का। इन ए हीप ऑफ गार्बेज का अर्थ लिखो कचरा। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉनिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब आपको कचरे के ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है तो आप छानबीन बंद नहीं कर देते हैं, क्योंकि और अधिक पीने की उम्मीद जो रहती है। It seems that for children garbage has a meaning different from that it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का एक अलग ही अर्थ होता है, उनके माता पिता के लिए अर्थ की तुलना में नहीं। For the children it is word in wonder, for the elder it is a means of survival. बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटी चीज होती है, बड़ों के लिए यह जिंदा रहने का साधन होता है। तो इसके अंदर लगातार इस लेसन के अंदर लगातार किसकी बात चल रही है? गार्बेज की, कचरे की। अर्थात जो क्या है, इसमें व्यक्तियों की बात हो रही है, वे गार्बेज से ही अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात कचरा चुकर ही अपने जीविका को चलाते हैं। तो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching 2 young men dressed in white playing tennis. सर्दी की एक सुबह मैं साहब को पड़ोस के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़ा देखती हूँ, जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए 2 युवकों को टेनिस खेलता देख रहा था। इसमें किसकी बात हो रही है? साहेब की बात हो रही है। आई लाइक द गेम ही हम्स कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। मैं इस खेल को पसंद करता हूँ, वह गुनगुनाकर बोलता है तथा वह इसे बाड़ के पीछे खड़े रहते हुए देखकर ही संतुष्ट हो जाता है, अर्थात वह इस खेल को देखते रहने से ही संतुष्ट हो रहा है। मिस्टर साहेब के बारे में कहा जा रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द ग्रेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग। मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता है, वह स्वीकार करता है और द्वारपाल मुझे झूला काम में लेने देता है। स्विंग का अर्थ होता है झूला, अर्थात वहाँ पर क्या है, जो कार्य करने वाला है, द्वारपाल है, वह मुझे झूला काम में लेने के लिए दे देता है। नेक्स्ट पैरा देखो। साहेब टू इज वर्निंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कॉलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। समवन गिव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए, जो उसके रंग उड़ चुकी कमीज तथा जो उसकी निकर के साथ अटपटे दिखाई देते हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिसकलर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूजेड टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल का अर्थ होता है छेद। होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बोथर हिम। किसी ने मुझे ये जूते दिए थे, वह स्पष्टीकरण के रूप में कहता है, तथा तथ्य कि ये किसी
धनाढ्य लड़के के ठुकराए हुए जूते थे, जिसने शायद इन्हें पहनने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि किसी एक जूते में छिद्र हो गया था, अर्थात एक जूते के अंदर छेद हो गया था जो साहब को परेशान नहीं करता था। For one who has walked barefoot का अर्थ होता है नंगे पांव, एवन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न, कम ट्रू, लेकिन जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर, अर्थात वह इसमें क्या बता रहा है कि वह बेयरफुट नंगे पैरों से चलने वाले एक व्यक्ति के लिए छिद्र वाले जूते भी किसी स्वप्न के सच हो जाने से कम नहीं होते। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर था। रीच का अर्थ है यहाँ पर पहुंच की, यह खेल उसकी पहुंच से बाहर था। नेक्स्ट पैरा देखो स्टूडेंट्स, दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, इस सुबह साहेब दूध के बूथ की ओर जा रहा था। In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। अब मैं उधर सड़क पर चाय की एक थड़ी पर काम करता हूँ। वह दूर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मुझे 800 रुपये तथा सभी वक्त का भोजन मिलता है। डोंट ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है, वह उससे पूछ रहा है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है। आई आस्क, वह उससे पूछता है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं पूछती हूँ, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे में निश्चितता का भाव खो दिया है, अर्थात जो निश्चितता का भाव था वह वहाँ से लॉस्ट हो गया है, अर्थात खो गया है। द स्टील कनस्टर सेम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, द बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक के थैले से अधिक भारी प्रतीत होता है जिसे वह अपने कंधे पर अपनी आसानी से ढोया करता था। द बैग वाज हीज, वह थैली उसी की थी। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओवन्स द टी शॉप, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, कनस्तर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान पर स्वामित्व रखता है, साहेब अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। नेक्स्ट लाइन देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। कौन कह रहा है इसमें, साहब कह रहा है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इनस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मशीन, ही अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना। मुकेश स्वयं का स्वामी होने पर भी जोर देता है, मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनूंगा, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, मैं उनसे पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्राइट इनटू माई आईज, मैं कार चलाना सीख लूंगा, वह उत्तर देता है सीधी मेरी आंखों में देखते हुए। His dream blooms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles, उसका स्वप्न मृग मृच्छिका की भांति फिरोजाबाद नामक उसके शहर की गलियों से भरी धूल के बीच स्पष्ट दिखाई देता है। यह शहर जहाँ की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बैंगल्स का अर्थ होता है चूड़ियाँ। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट
जनरेशंस, जनरेशंस का अर्थ होता है पीढ़ियाँ। वर्किंग अराउंड फर्नेस, बिल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इसमें जो क्या है साहेब है वह कह रहा है कि फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। यह भारत के कांच अर्थात कांच को आकार प्रदान करना उद्योग का केंद्र है। यहाँ के परिवारों ने कई पीढ़ियाँ भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए कांच जोड़ते हुए तथा देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए बिता दी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अर्थात इसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पैरा है उसे कल पढ़ेंगे। जितना लेसन मैंने पढ़ाया है उतना आपने पढ़ के देखना है। इसमें जो टफ मीनिंग आए थे उसके अर्थ बताए थे मैंने, उनको आपने कॉपी के अंदर नोट करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।